जो साकार भी हैं, निराकार भी, जड़ भी, चेतन भी, दृश्य भी हैं, अदृश्य भी हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, सर्वव्यापी तो हैं ही पर सर्वसमर्थ भी हैं। उन सांवरे सलोने श्याम सुंदर को अनंत प्रणाम। तत्पश्चात इस सहज ज्ञान के सह यात्रियों को सादर नमन। पिछले सहज ज्ञान की सत्संग में चर्चा हुई आकाश और पृथ्वी में गर्जना की, और संत कबीर की सीधी और उलट बांसी, यानी दोनों की आध्यात्मिक बिजली हम पर गिरी। आज अपन धरती पर ही रहेंगे, पर एक अति शीतल, पवित्र, निर्मल ज्ञान मोती को धारण करेंगे। पहले हम इसको पहनेंगे अपने विचारों की माला में, अर्थात विचार करते रहेंगे, और अभ्यास के पश्चात इसको धारण करेंगे अपनी आचरण की माला में, अर्थात इसको आचरण में परिवर्तित करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें आज का सहज ज्ञान का सत्संग, और सौभाग्य से ये अति अनमोल रत्न भी संत कबीर की सबके लिए खुली तिजोरी में से ही लिया गया है। पहले अपन दोहा पढ़ेंगे, फिर परिभाषित करेंगे, और फिर मंथन के पश्चात अभ्यास करेंगे। पर यहां दो छोटी सी बातें कहना चाहता हूं। पहला, जो भूत में हुआ उसके लिए भी, जो वर्तमान में है उसके लिए भी, और जो भविष्य में होगा उसके लिए भी, कि कई बार मेरे व्यक्तिगत उच्चारण में या शब्दों के क्रम में त्रुटि या अंतर हो सकता है। पर भाव पड़ जाइए प्रभु जी, हमारा सहज ज्ञान जो है ना, ये एक परिपक्व लोगों के लिए है। ये आत्मा प्रधान है। केंद्र पर जाइए, परिधि पर नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मात्र भाव पर ध्यान दीजिए, शब्दार्थ पर गौर करिए, शब्दों या व्याकरण पे नहीं है। दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि मैं अपनी अल्प और सीमित बुद्धि से कई बार दिशा भी परिवर्तित करता हूं, यह एक नई दिशा या नई कल्पना भी करता हूं। ये बात अलग है कि मैं और मेरी समझ अपने गुरुओं के सामने ऐसी है जैसे राई के सामने हिमालय, और मैं तो राई से भी छोटा हूं। इससे पहले मैं ये दोहा कहूं, आपको ये कहना चाहता हूं, अल्प और सीमित बुद्धि से परिभाषित करूंगा तो कबीर जी के असली दूध में थोड़ा अपने अज्ञान का पानी मिला दूंगा। मिलावटी लोग बहुत प्रिय होते हैं हमारे यहाँ बहुत तरह के मिलावटी होते हैं। मैं तो सिर्फ अपने विचारों को मिलाता हूँ। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, फेरा फेरी से ना जाए। अपना मिला देता हूँ। प्रभु जी, दोहा इस प्रकार है, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। तो ना कहूंगा, जैसा कहता हूं, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्या बात है। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि मेरा मन अब ऐसा सुंदर हो गया, ऐसा निर्मल हो गया, ऐसा पवित्र हो गया, ऐसा निर्विचार हो गया, ऐसा निर्विरोध हो गया, ऐसा पाप नाशक हो गया, ऐसा साक्षी हो गया जैसे गंगा नीर, गंगा का जल। और अब जब इच्छा ही ना रही, आशा ही ना रही, तो वे जो पाप हरने वाले हैं ना, वे जो संताप हरने वाले हैं, वे जो कष्ट हरने वाले हैं, वे जो अंधकार हरने वाले हैं, वे जो अज्ञान हरने वाले हैं, वे जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह हरने वाले हैं, हरि, यानी जो हर ले वो हरि। तब वे मेरे पीछे पीछे आने लगे और पुकारने लगे, कबीर रुक यार, कबीर रुक जाए यार, भैया कबीर रुक, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। तो हरि पीछे आते हैं। क्यों? क्योंकि अब ना तो मंदिर जाने की आवश्यकता पड़ी, ना व्रत की, ना उपवास की, ना तीर्थ की, क्योंकि अब तो वो हरि मिल गए। अब प्रभु जी एक और दिशा में चलते हैं इस दोहे की। क्यों कहा संत कबीर ने कि मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर? जरा गौर से सुनिएगा। गंगा का अवतरण हुआ पाप नाशिनी और जीवन दायिनी के रूप में।
अंत क्या है गंगा का? गंगा का गंगा सागर हो जाना, सागर में विलीन हो जाना, आत्मा का परम आत्मा में एकत्व हो जाना। देखिए पाप नाशिनी कैसे, जब भी विशुद्ध हृदय से आप डुबकी लगाते हैं गंगा में, तो शरीर को तो ताजगी लगती है, पर आत्मा भी भीग जाती है, यानी मन पवित्र हो जाता है, निश्चल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। पर अगर भाव शुद्ध हो गंगा में डुबकी लगाने का। और जीवनदायिनी कैसे, कितने जीवों के लिए लाभदायक है कृषि की सिंचाई से लेकर प्यास बुझाने तक, और जो जीव गंगा में ही रहते हैं उनके लिए भी। पर यहाँ संत कबीर कहते हैं कि हरि पीछे आने लगे, क्योंकि मन निर्मल हुआ जैसे गंगा जल। अब अपन इसकी गहराई में उतरते हैं। आपने देखा होगा कि गंगा की आरती होती है, उसमें दीप पुष्प बहाए जाते हैं, है ना? देखा है ना आपने? हजारों दीप, हजारों पुष्प। सुबह मुंडन भी होता है, और कुछ केश और उसके साथ कुछ सामग्री भी बहा जाती है, ये भी आपने देखा होगा। कई बार कारखानों का या नाले का गंदा पानी भी बहा दिया जाता है, इसमें मिल जाता है ना, देखा होगा आपने। और तो और शवदाह के पश्चात राख भी बहा दी जाती है गंगा में, यहां तक कि पूरे का पूरा शव लाश को बहा देते हैं। देखा है ना आपने? कई बार आपने देखा होगा स्नान के लिए लोग इसमें तैरते हैं, कई बार आपने देखा होगा इसमें डूब के मर जाते हैं। पर गंगा बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है, निरंतर अग्रसर होती रहती है अपने ध्येय प्राप्ति की ओर, क्योंकि गंगा को तो अब सागर में विलीन होना है। ठीक इसी प्रकार संत कबीर ने ये सोचकर ये कहा होगा, या हो सकता है इससे भी कहीं ऊंचा सोचा होगा, क्योंकि मेरी सोच ऐसी नहीं है कि मैं संत कबीर के पास पहुंच सकूं। तो प्रियजन, अगर मन निर्मल हो जाए, साक्षी हो जाए, जीव का स्नान या शव का बहना एक जैसा जब हो जाता है, तो ध्यान केंद्रित होता है सागर पर। या कबीर ठीक कहते हैं, पाछे पाछे हरि फिरत। क्योंकि हम देखते क्या है कि जैसे ही हम किसी को देखते हैं तो हम अपनी इच्छा का कंबल उसके ऊपर डाल देते हैं। अगर ये ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा करता तो ज्यादा ठीक होता, अगर मेरी इच्छा के अनुकूल हो तो मैं सुखी, प्रतिकूल हूं तो मैं दुखी। पर कबीर कहते हैं कि मन ऐसा निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। गंगा में अगर शव बह रहा है तो भी ठीक है, स्नान कर रहे हो तो भी ठीक है, पुष्प डाल रहे हो तो भी ठीक है, राख डाल रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि गंगा केंद्रित है गंगा सागर की ओर। तो जब मन ऐसा निर्मल हो जाता है ना प्रभु जी, कि जब उसमें कोई विकार ही नहीं रहता, जब इच्छा विहीन हो जाता है, जब निर्विचार हो जाता है मन, तो उतनी पवित्रता आ जाती है आत्मा में जितना जैसे गंगा। और तब ईश्वर पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि ईश्वर को भी एकत्व का आनंद मिलता है। ईश्वर को उन्हीं का रूप दिखने लगता है इस गंगा में। हमारे यहाँ तो अद्वैत का बहुत भाव है प्रभु जी, और बहुत इसका महत्व भी है। तो गंगा का जो नीर है वो अद्वैत है। अद्वैत आप तभी पहुंच पाओगे जब आप साक्षी हो जाओगे, जब आप सुख और दुख दोनों से दूर हो जाओगे। सुख है यह जीवन, कृषि, सिंचाई, जीव जंतु, नहाना, प्यास बुझाना, आरती करना, और दुख है आश का बहाना। दुख है उसमें नाले का पानी बहा देना, दुख है उसमें और चीजों का मिश्रण कर देना। तो इसीलिए मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कहीं नहीं जाना, बस आगे जाते जाना है, क्योंकि ध्यान है परम आत्मा में एकत्व का, कैवल्य प्राप्ति का। आशा है प्रभु जी आपको सहज ज्ञान का ये ज्ञान मोती निर्मल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। बिहारी जी की कृपा से इसी यात्रा पे अग्रसर होंगे। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।